ये जो बार बार जो ये नेता थे अपने, जो आज गठबंधन में जो सरकार है, वो बार बार दावे कर रही थी कि भाई हम कभी ट्रैक्टर लेकर लोकसभा में जा रहे थे, भाई हम किसानों के नेता हैं। आज वो जवाब दे, क्या जो उनका ट्रैक्टर बिक गया है, उनका जमीर बिक गया, वो क्यों नहीं किसानों के बीच में आ रहे हैं, क्यों छुपे बैठे हुए हैं? इन लोगों ने, ये व्यापारी वर्ग है, इन्होंने एक ऐसा ट्रेंड बना दिया और उसकी टिकट की कीमत इस कदर बढ़ा दी है, 5 करोड़ 10 करोड़ रुपये, वो एक आम आदमी के बजट से बिल्कुल बाहर है। हम तो हाथ जोड़कर जो लोगों की सेवा कर सकते हैं, और सेवा भाव से हमने भाई ट्राई भी की, मेहनत भी करते हुए सभी पार्टियों में हमने मेहनत भी की है, लेकिन कोई भी पार्टी बगैर पैसे के टिकट देने को तैयार नहीं है। उन्होंने किसी चीज़ को बिजनेस बना दिया है। इस बिजनेस के कारण आम आदमी, जो पढ़े लिखे और युवा वर्ग हैं और जो सच्चे जमीन से जुड़े हुए नेता, वो आगे नहीं बढ़ पाते। जब इसने कविता जैन के टक्कर में पहली बार लड़ रहा था इलेक्शन, तो तब उसने कहा था कि मेरी इतनी क्षमता है कि मैं सरकार में अगर नहीं भी आई तो मैं काम करवा दूंगा। आज उन्होंने 2 बैरियर लगा दिए, पहले 1 बैरियर था, अब 2 बैरियर लगा दिए, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय हम सोनीपत में मौजूद हैं। सोनीपत नगर निगम चुनाव का आगाज हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व जिला पार्षद और अभी निर्दलीय उम्मीदवार जो मेयर के चुनाव के लिए खड़े हुए हैं, संदीप राणा जी। आइए इनसे जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। राणा साहब, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी, और आपने भी जो है अपनी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मेयर की ताल ठोक दी है, तो क्या देख रहे हैं अब आप सोनीपत से? मैं तो यही देख रहा हूँ कि भाई लोगों ने इन दोनों पार्टियों को पहले भी देख चुके हैं कि भाई इनके काम और कार्यशैली में क्या फ़र्क है। अब की बार सोनीपत के लोगों ने भाई मन बना लिया कि हम किसी पार्टी का मेयर ना बना के सोनीपत का मेयर बनाएंगे, जो सिर्फ सोनीपत के लिए काम करे और सोनीपत के पैसे को सोनीपत के अंदर लगाए। तो उस लोगों की भावनाओं को देखते हुए मैंने अपना ये पर्चा दाखिल किया है और उनकी जन भावनाओं पर खरा उतरने का काम करूँगा। कैसे लगता है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार है उसके लिए चुनाव इतना आसान होता है? जैसे बड़ी पार्टियां, सत्ताधारी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, गठबंधन में चुनाव लड़ा जा रहा है, और दूसरी तरफ से कांग्रेस। कैसे लगता है कि निर्दलीय उम्मीदवार के लिए चुनाव जीतना आसान रहेगा? मैं तो समझता हूँ कि जनता से बड़ी कोई पार्टी होती नहीं, जनता जनार्दन होती है। वो जिसको चाहे, निर्दलीय भी काफ़ी MLA हैं, वो भी निर्दलीय लड़के आए हुए हैं, और जिसको जनता चाहेगी, जिसको सिर पे बिठा सकती है, जिसको गद्दी देना चाहिए उसको गद्दी देगी। उससे पार्टी का या बड़े होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता ही भगवान है और जनता ही पार्टी है। जिस नेता को जनता बनाना चाहेगी उसको बना देगी। ऐसी क्या परिस्थितियां रहीं कि आपको जो है निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने के लिए आगे आना पड़ा? आजकल जो ट्रेंड, जो यहाँ के हमारे जो विधायक जी हैं और जो अभी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं बीजेपी कांग्रेस से, इन लोगों ने, ये व्यापारी वर्ग है, इन्होंने एक ऐसा ट्रेंड बना दिया और उसकी टिकट की कीमत इस कदर बढ़ा दी है, 5 करोड़ 10 करोड़ रुपये, वो एक आम आदमी के बजट से बिल्कुल बाहर है। हम तो हाथ जोड़कर जो लोगों की सेवा कर सकते हैं, और सेवा भाव से हमने भाई ट्राई भी की, मेहनत भी करते हुए सभी पार्टियों में हमने मेहनत भी की है, लेकिन कोई भी पार्टी बगैर पैसे के टिकट देने को तैयार नहीं है। उन्होंने किसी चीज़ को बिजनेस बना दिया है। इस बिजनेस के कारण आम आदमी, जो पढ़े लिखे और युवा वर्ग हैं और जो सच्चे जमीन से जुड़े हुए नेता, वो आगे नहीं बढ़ पाते। और सबका सहयोग अगर जिस चीज़ को मिल जाता, अगर पार्टियां टिकट देती, तो ये नौबत ना आती। भाई इनको आज दोनों को एक बैक फुट पे खड़ा होना पड़ रहा है, दोनों पार्टियों को। सोनीपत में जो आज इतनी समस्याएं हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? सोनीपत में समस्या ये है कि भाई इनको ना तो किसी आम आदमी के दुख से सरोकार है, ना उनकी बेरोजगारी से सरोकार है, इनकी ना तो कोई नीति है, ना कोई नीयत है। इनको तो सिर्फ कुर्सी से प्यार है। इन्होंने तो अपना बिजनेस करना है इस राजनीति की कुर्सी पे बैठ के। इनको लोगों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सोनीपत की समस्या ये जस की तस पड़ी हुई है। इन्होंने कोई रूपरेखा ही तैयार नहीं की। और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ कि भाई अगर आप एक सच्चे उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं, तो इन तीनों आदमियों को, एक जो भी हमारे मेयर के कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, एक मंच पे ले आए और पब्लिक खुले में सवाल जवाब करें इनसे कि आपकी सोनीपत को आगे बढ़ाने की नीति क्या है। आप कैसे नीयत से, किस नीयत से, कैसे कार्य करके आप सोनीपत को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे सोनीपत की समस्याएं सुन सकते हो, कैसे सोनीपत की समस्याओं का समाधान कर सकते हो। ये पब्लिक इनसे खुले में सवाल जवाब करे, लोगों को उनके सवालों का जवाब मिल जाएगा। जो उनके सवालों का सही तरह से जवाब दे देगा, जनता उसको चुन के आगे भेज देगी।
मुख्यमंत्री का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, और सोनीपत से मंत्री रही कविता जैन 5 साल तक। क्या मानते हैं सोनीपत का विकास हो पाया? नहीं, ये बार बार विकास के दावे कर रहे हैं, कभी उनको धर्मों के नाम पे अलग कर रहे हैं। भाई हमारा तो एक ही नारा, गायें गंगा गीता और राम, ये सब के हैं, ये किसी पार्टी के नहीं है। ये बार बार करे कि राम राज राम राम, राम राज की तो बातें बहुत हो चुकी हैं। क्या राम राज आया? राम राज जिस दिन आएगा, जिस दिन एक बुजुर्ग आदमी 2000 रुपये रिश्वत देना बंद कर देगा अपनी पेंशन के लिए, एक गरीब आदमी के बच्चे मुफ्त शिक्षा लेंगे, उस दिन राम राज आएगा। जिस दिन एक गरीब आदमी अपने मतलब स्वास्थ्य के लिए सिविल हॉस्पिटल में फ्री इलाज कराएगा, उस दिन राम राज आएगा। जिस दिन हमारी बहू बेटियां रोड पे सुरक्षित होंगी, उस दिन राम राज आएगा। जिस दिन हमारी गौ माता जिसको ये कह रहे थे वो रोड पे ऐसे धक्के खाना छोड़ देंगी, उस दिन राम राज आएगा। तो ये राम राज की बातें करते हैं, राम राज तो कहीं आया नहीं। लेकिन हमने एक इस कलयुग के 100 साल के इतिहास में पहली बार हमने श्री राम की चरण पादुकाएं लेके आए हैं अयोध्या से, और एक शोभा यात्रा निकाली है और उनको निगम के दफ्तर के मंदिर के अंदर हमने उसको स्थापित किया है। और जिस तरह से भरत ने भी श्री राम की चरण पादुकाएं गद्दी के ऊपर रख के राज किया था, इस तरह से हम भी चरण पादुकाओं को गद्दी के ऊपर रख के राज करेंगे। और राम राज की स्थापना हो चुकी है। हमारी जो राम राज की जो सेना है वो एकजुट हो चुकी है, और इनको जो ये ठग लुटेरे चोर जो आए हुए हैं, इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। आप कहते हैं कि भेदभाव से काम हुए हैं, सोनीपत में काम नहीं हुए हैं। आपको अगर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यहाँ से जनता मेयर बना देती है, उसके बाद काम कैसे होंगे? सरकार तो बीजेपी की है। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार निगम का अपना एक बजट होता है, और पढ़े लिखे युवा का और जिसको नॉलेज है वो इस टेक्चर से भी अपना काम को आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। लेकिन जिसकी नीयत में ही खोट होगा वो कैसे आगे बढ़ाएगा? क्या निर्दलीय जो एमएलए है वो काम नहीं करते क्या अपने हल्के में? जिसकी नीयत अच्छी है, जो समाज सेवा के लिए आते हैं, वो काम करते हैं। उनके तरीके अलग होते हैं, और हम भी उसी तरीके से अपना काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राणा साहब, पहले में और बाद में बड़ा अंतर हो जाता है। सुरेंद्र पवार यहाँ से विधायक हैं, अब वो कहते हैं कि कांग्रेस के विधायक इसलिए काम नहीं हो पा रहे। अब जैसे कोई निर्दलीय अगर मेयर बन जाता तो वो कहेंगे भाई ये तो निर्दलीय है, यहाँ भी काम नहीं होंगे। नहीं, सोनीपत का जो विधायक है वो तो पहले ये भी कह रहा था, जब इसने कविता जैन के टक्कर में पहली बार लड़ रहा था इलेक्शन, तो तब उसने कहा था कि मेरी इतनी क्षमता है कि मैं सरकार में अगर नहीं भी आई तो मैं काम करवा दूंगा। आज उसने 2 बैरियर लगा दिए, पहले 1 बैरियर था, अब 2 बैरियर लगा दिए। लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया और लोगों को बरगलाने का काम कर रहे, कहीं कुछ बांट रहे, कहीं कुछ बांट रहे। एक समाज को एक इतना नीचा गिरा दिया इन लोगों ने, अगर भाई सोच भी नहीं सकते आपके कहीं क्या, कहीं कुछ, कभी कुछ, मतलब लोगों को एक भिखारी बनाकर लाइन में खड़ा कर दिया। ये चाहे तो बहुत कुछ कर सकते थे, उस पैसे को कहीं और जगह यूटिलाइज करके लोगों को शिक्षा का, स्वास्थ्य का और सुविधाएं दे सकते थे। लेकिन उसको नशे का, दारू का जो चलन जो इन्होंने चला दिया है, ये चलन आने वाले युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होना जा रहा है। ये सोनीपत की जनता अब इस चीज़ को जान चुकी है, इसलिए अब इनको नकार रही है। किसान जो है लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, इतनी ठंड है और उसके बावजूद भी सरकार जो है कोई सुनवाई नहीं कर रही। क्या लगता है इस चुनाव में क्या कुछ असर रहेगा? हाँ, बिल्कुल रहेगा। किसानों का मुद्दा अहम रहेगा। ये जो बार बार जो नेता थे अपने, जो आज गठबंधन में जो सरकार है, वो बार बार दावे कर रही थी कि भाई हम कभी ट्रैक्टर लेकर लोकसभा में जा रहे थे, भाई हम किसानों के नेता हैं। आज वो जवाब दे, क्या जो उनका ट्रैक्टर बिक गया, उनका जमीर बिक गया, वो क्यों नहीं किसानों के बीच में आ रहे हैं, क्यों छुपे बैठे हुए हैं? और दूसरी विपक्षी पार्टी जो बार बार कह रही है, भाई भूपेंद्र हुड्डा जी हैं या जो भी हैं, वो बार बार नारे लगा रहे हैं हम किसानों के, तो 2 इस्तीफा, बैठो वहाँ पे रोड पे उन किसान भाइयों के साथ बैठो, उनकी ठंड को महसूस करो। आज उनके गले पे तलवार रखी हुई है तो उनका साथ कोई नहीं दे रहा। और 90 विधानसभा में सिर्फ एक बलराज कुंडू जी ने उनके समर्थन का ऐलान किया है, और उनके बीच में लगातार रह भी रहे हैं। और कल भी उन्होंने किसान रसोई का उद्घाटन भी किया है। क्या मानते हैं मुख्यमंत्री से ज़्यादा नाराजगी लोगों में दुष्यंत चौटाला को लेकर है, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बीजेपी के खिलाफ वोट मांगी थी और अपने आप को एक किसान नेता साबित करने की कोशिश की थी। लोगों ने उसके अंदर स्पेशलिस्ट ही क्या है, यही थी ना कि भाई वो किसानों की आवाज़ को उठाएगा। आज जब किसानों की गर्दन पर संकट आया तो वो वहाँ से गायब हो गया। इसलिए लोगों को सबसे ना, बीजेपी का तो लोगों को पता ही था किसान विरोधी सरकार है, लेकिन इसने जो वोट मांगी थी लोगों से, जो हम आम किसान परिवार से, गरीब परिवार से हैं, हमने इसका साथ इसलिए दिया था कि भाई ये किसानों की आवाज़ को आगे उठाने का काम करेगा। हम देख रहे हैं कि आपके जो पोस्टर लगे हुए हैं उन पे बलराज कुंडू का भी फोटो लगा हुआ है। किस तरह का समर्थन आपको बलराज कुंडू की तरफ से मिला है? नहीं, बलराज कुंडू जी ने एक अपना
जन सेवक मंच बनाया है और उस मंच के हम एक सदस्यता हमने ली है। और उनके कद चिन्हों पे भाई हम जमींदार के बेटे हैं, जो जमींदारों की आवाज़ उठाएगा हम उनके साथ चलकर उनकी आवाज़ को आगे बुलंद करने का काम करेंगे। और बार बार वो किसानों में जा रहे हैं और हम भी किसान के बेटे हैं, चाहे कोई भी हो है जो किसान नेता किसानों की बात करेगा। किसान कोई एक जाति नहीं है, अगर भाई हम एक सोच लो उसको जाट जाति से जोड़ो। 36 बिरादरी किसान खेती कर रही है और 36 बिरादरी पर इसका संकट आने वाला है और जो इस संकट की घड़ी में उन लोगों के साथ खड़ा हुआ है हम उसके साथ खड़े होंगे। क्या मानते हैं, कुछ लोग ये भी आरोप लगाएंगे कि भाई जो है ये जो संदीप राणा उम्मीदवार हैं किसी को हराने के लिए खड़े हुए हैं या किसी को जिताने के लिए खड़े हुए हैं, क्या मानते हैं इस तरह के आरोप भी लगेंगे? नहीं, मैं इन आरोपों को निराधार मानता हूँ। वो तो पता चल जाएगा, 30 तारीख को रिजल्ट आएगा, किसी को हराने के लिए लड़ रहे हैं किसी। अभी तो उन्होंने तो अपनी स्पीड दिखा चुके हैं, मैं तो अभी खड़ा हुआ हूँ राजनीति में, मेरा तो उनका लाखों कोसों को दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन ये पब्लिक की जनता तय करेगी मेरा मुकाबला किससे और कैसे है। ये तो आने वाली 27 तारीख को जब लोग वोट पोल करेंगे तभी इस चीज़ का पता चल जाएगा। और 30 तारीख को हाथकंगन को आलसी का और पढ़े लिखे को फारसी का, 30 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो पता चल जाएगा कि भाई उन्होंने क्या किया लोगों के बीच में। वो भी अपने काम रखेंगे और मैं भी रखूंगा, वो भी अपने विचार रखेंगे और मैं भी अपने विचार रखूंगा। जो लोगों को पसंद होगा उसको स्वीकार करेंगे। ये थे हमारे साथ सोनीपत से मेयर पद के निर्दलीय उम्मीदवार संदीप राणा। इन्होंने बताया कि 27 तारीख को जिस दिन वोट पड़ेंगे और 30 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उससे साफ हो जाएगा कि सोनीपत की जो जनता है इस बार वो किसे यहाँ से चुनना चाहती है। लोगों ने जो है कांग्रेस को भी देख लिया और भारतीय जनता पार्टी को भी देख लिया है। इस बार यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जो है एक अलग जो चेहरा है उसको यहाँ की जनता चुनना चाहती है, ये इनका कहना है। अब ये तो 30 तारीख को ही पता चलेगा कि इनकी बात में कितनी सच्चाई है। हरियाणा उत्सव के लिए अनिल खत्री की खास रिपोर्ट।